पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 59 में एंटर की थी, जो रिकॉर्ड से देखा जा सकता है। और दूसरी बात है, वो ट्रक जो है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, जो सातों स्ट्रॉन्ग रूम हैं, उससे 500 मीटर से अधिक दूरी पर ही खड़ी थी वो गाड़ी, और वहीं पे खड़ी रही। और उसके बाद उसकी जांच की गई, और वहां पे अभ्यर्थी जो मौजूद थे उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से बोला गया कि ट्रक खाली है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और अभी मैं मौजूद हूं रोहतास जिला के सासाराम के ये समिति, बाजार समिति बोला जाता है। और मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि ये ब्रजगृह है एवं मतगणना केंद्र है, जहां पर देख सकते हैं कि कल संध्या तकरीबन 7:59 पर एक ट्रक यहीं से इंटर करती है। और इसके बाद देख सकते हैं कि शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है ईवीएम को लेकर। साफ तौर पे लोगों का कहना है, जो चुनाव जो लोग राजद के लोग हैं, चाहे बात कर लिया जाए कि कांग्रेस के लोग हैं या जनसुराज के लोग हैं, साफ तौर पे जितने भी उम्मीदवार हैं उन लोगों का कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ किया जा रहा है। उसको लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से कल ही से सोशल मीडिया पर जो वीडियो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और ये देख सकते हैं, ये बाजार समिति है और ब्रजगृह एवं मतगणना केंद्र है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा था, और मैं बता दूं कि कल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हो, चाहे राजद के लोग हो, चाहे जनसुराज के लोग हो, एक तरह से धरना दे दिए थे और काफी हंगामा यहाँ देखने को मिला था। और तकरीबन रात भर हाई वोल्टेज, एक तरह से कह सकते हैं कि हंगामा देखने को मिला था, एक तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा भी कह सकते हैं। और ये साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जिस तरह से ईवीएम अंदर ट्रक से ले जाया जा रहा था, मगर वहीं पर जो यहाँ की जो डीएम है उदिता सिंह और एसपी हैं जो पुलिस कप्तान है जो रोहतास जिले के, उनके द्वारा एक सुबह में तकरीबन 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा जाता है कि ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं जो रोहतास की जो जिला अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, उनके द्वारा इस बातों को खंडन कर दिया गया है। और साफ तौर पे कहा गया है कि जो ट्रक में भरी जो बॉक्स थी वो अंदर जा रही थी, इसलिए कि जब गिनती जो 14 तारीख का खत्म हो जाएगा तब ईवीएम उसी में भरकर ले जाया जाएगा। मगर सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर 7:59 पर आखिर ट्रक इंटर क्यों हो रहा था, सबसे बड़ा सवाल यह है। और सवालों के घेरे में जिला प्रशासन और चुनाव आयोग है। जिस तरह से चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर जो आरोप यहाँ के जो स्थानीय जो उम्मीदवार हैं, चाहे बात कर लिया जाए कांग्रेस की, चाहे राजद की, चाहे जनसुराज की, चाहे रितेश पांडे हो जनसुराज के, चाहे ज्योति सिंह हो जो निर्दलीय उम्मीदवार जो पवन सिंह की पत्नी है वो लड़ी थी। और इसके बाद जो साफ तौर पे लोगों का कहना है, जो उम्मीदवार हैं, कि मेरे समर्थकों पर लाठी भी चार्ज कराए गए थे। मगर सारी बातों को जो यहाँ की बतौर जो डीएम है उदिता सिंह, उन बातों को खंडन कर दिया गया है। आइए हम बात करते हैं पहले रोहतास जिला की जो जिला अधिकारी हैं उनसे। सर प्रेस वार्ता देखिए, ये जो आप लोगों को पहले डीएमएम द्वारा बताया गया, इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर जो है जिला पुलिस है, उसके बाद बीएसएफ बिहार स्पेशल आर्म पुलिस है, उसके बाद सीएपीएफ है। और जो बीएसएफ का सिक्योरिटी है वहाँ से कॉर्डन है, वहाँ से पूरा सीसीटीवी का कैमरे का कवरेज है। तो ये जो वाहन की बात बताई जा रही है, जो लोग वहाँ थे उनके द्वारा भी बताया गया है, इस बात की पुष्टि की गई कि वाहन को जब से देखा गया है तब से उन लोगों ने उसको रोक के रखा। उन्होंने इस बात को मांग की कि गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जाए, हमारे सामने चेक किया जाए। जो उनके सामने चेक किया गया है, उस वाहन की प्रॉपर एंट्री की गई, वो भी उनके द्वारा सत्यापन किया गया। उसके बाद भी जो एंट्री हुई है, सारा एंट्री ऑन रिकॉर्ड है। और जो गेट जहाँ से मतलब बीएसएफ का है और स्ट्रॉन्ग रूम है, वो कम्प्लीटली सीसीटीवी से कवरेज है, उसका नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड ट्रिपल लेयर उस पर बैकअप है। जो स्क्रीन है उसके लिए अलग बैकअप है, सीसीटीवी के लिए अलग बैकअप है। और वहाँ प्रॉपर कंट्रोल रूम है जहाँ अभिकर्ता जो उनके द्वारा ऑथराइज हो कैंडिडेट्स, उनके लिए रहने का भी इंतजाम है, जो वहाँ बैठ के लगातार उसको देखते हैं। जो वाहन है उसने वो लेयर कभी पार ही नहीं किया है, उसने मतलब जो सेकंड थर्ड लेयर है उसको वाहन ने क्रॉस ही नहीं किया है, ये स्पष्ट है। वो सीसीटीवी फुटेज जो कैंडिडेट है वो या उनके ऑथराइज पर्सन जाके कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए उनको ऑलरेडी बताया भी गया जो लोग वहाँ थे कि आप जाकर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसका टाइमिंग, उसका ड्यूरेशन जो भी आप चाहे चेक कर सकते हैं ऑथराइज तरीके से। सर, सासाराम के राजद विधायक के द्वारा कहा जा रहा है कि उन पर लाठीचार्ज किया ये पूर्णतः गलत है। आप सब जो वहाँ आप सबको पता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, सब लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो किसी के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, न ऐसा कोई निर्देश था, न ऐसा कुछ था। वहाँ अर्धसैनिक बलों की जब कंपनी आई हुई, उनके आने पर उनके गाड़ी से उतरने पे कुछ लोगों में
भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। जो सीसीटीवी फुटेज भी कई न्यूज चैनल पे शेयर किया गया कि लोग भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी फुटेज में किसी पर बल प्रयोग करते हुए या किसी के साथ मारपीट या किसी के साथ जैसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। वो कुछ ऐसा उस समय हालात हुआ कि लोग वहां से भागे, इसमें ये हुआ है, लेकिन किसी के साथ कोई बल प्रयोग या बदसलूकी ऐसी कोई बात बिल्कुल भी गलत है। न हम लोग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिया गया, ना ऐसी कोई घटना हुई। धन्यवाद सर। एक और ठीक स्थिति है, सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। जो पहले थर्ड लेयर में सीएपीएफ को लगाया गया था, अब तीनों लेयर में सीएपीएफ को डिप्लॉय कर दिया गया है, और वहां जो वाहनों का जो परिचालन है उसको नियंत्रित तरीके से किया गया है। आप लोग को मैं स्पष्ट बात बता देता हूँ कि सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। आपके जो कैमरे हैं, आप जो बाहर के कैमरे की बात बता रहे हैं, वो उस कैमरे में दिख रहा है कि कौन जा रहा है, क्या जा रहा है। वाहन को चेक किया गया, वाहन की एंट्री की गई है, उस वाहन के बाद भी जो चीजें गई हैं, जो लोग गए हैं, जो काम अंदर चल रहा है, उसमें उस सारी चीजों की एंट्री की गई है। सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, और सीएपीएफ के थर्ड लेयर तक कोई बात पहुंची ही नहीं। तो किसी भी तरह के बहकावे में, कंफ्यूजन में या किसी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दे। तो इसलिए ये आप लोग से अनुरोध है, किसी तरह का अफवाह नहीं फैलाइए। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ट्रक को रात में लाने की क्या आवश्यकता है? रात या दिन की बात सवाल नहीं, जो काम है वो होना है। उसका टाइमिंग को लेकर आप वो अलग मैटर, उसको लेकर अलग से जांच भी की जा रही है कि वो लेट क्यों हुआ या फिर टाइम पे उसका टाइमिंग वैसा क्यों था, वो अलग मैटर है। लेकिन उसमें कोई वायलेशन या कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। सिक्योरिटी होने की वजह से ही उसकी एंट्री करके जांच करके तब उसको वहां रोका गया। लोगों ने रोका, गाड़ी रुक गई, इसमें ब्रीच क्या है? अगर इस तरह की बात सामने आई है तो इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या किन कारणों से इस तरह की बात सामने आई होगी? इसमें इसका पीछे कोई मकसद नहीं है। मकसद है पूरी पारदर्शिता है। आप आइए, सीसीटीवी कैमरा देखिए और संतुष्ट हो जाइए। सर, समाचार संग्रह करने या फिर पत्रकारों के साथ भी मारपीट करनी, आप फिर मैंने पहले स्पष्ट किया, किसी के साथ मारपीट, पुलिस के द्वारा किसी के साथ दुर्व्यवहार या मारपीट की बात एकदम गलत है। कोई यार एक आदमी बताइए किसी पुलिस वाले ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। हैदर जी के साथ हुआ। चलिए, स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहाँ पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। धन्यवाद। लेट से गाड़ी पहुंची, गाड़ी 7:59 में एंटर की थी, जो रिकॉर्ड से देखा जा सकता है। और दूसरी बात है, वो ट्रक जो है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, जो 7 स्ट्रॉन्ग रूम है, उससे 500 मीटर से अधिक दूरी पर ही खड़ी थी वो गाड़ी, और वहीं पे खड़ी रही, और उसके बाद उसकी जांच की गई। और वहाँ पे अभ्यर्थी जो मौजूद थे, उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से बोला गया कि ट्रक खाली है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरा एक और एंगल उठाया गया था कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, ये भी पूर्णतः गलत है। सारे सीसीटीवी काम कर रहे हैं, और एक व्यूइंग सेंटर बनाया गया है जिसमें कि अभ्यर्थी या फिर उनके द्वारा जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं, वो जाकर अपना सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। जो भी जितने भी स्ट्रांग रूम हैं, उनका जो एंट्री एग्जिट गेट है, उस पर डेडिकेटेड सीसीटीवीज लगाए गए हैं, और परिसर में भी सीसीटीवीज लगाए गए ताकि, और वो जो 7 हमारा स्ट्रांग रूम है, सारे स्ट्रांग रूम में सिर्फ एक एंट्री एग्जिट गेट है, सारे स्ट्रांग रूम, उसके आगे सीसीटीवी लगाया गया है। और जो 3 लेयर सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसकी जानकारी अभी एसपी साहब द्वारा आप लोग को दी जाएगी। इस मुंबई में एक आरोप लगाए जा रहे हैं, गेट के सामने जो प्राइवेट मकान है, उस पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसको दिखाकर बताने की कोशिश की जा रही है कि इस वह ट्रक को ले जाने से पहले उस सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ किया गया है, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। ये सब प्राइवेट जो बिल्डिंग है, उसके सीसीटीवी से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। ये सब अफवाह क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। उस ट्रक का सभी के समक्ष वहाँ पे उपस्थित वीडियोग्राफी भी है। जो अभ्यर्थी हैं, उनके जो समर्थक थे, वो गेट से इतना पास था कि समर्थकों द्वारा भी देखा जाता है। एक एक बक्सा उतारा गया, वो ट्रक पूर्णतः खाली था, हर बक्सा पूर्णतः खाली पाया गया है, और वो ट्रक अभी भी वहीं पे बाजार समिति में प्रेजेंट है। आपको लेकर एक और आरोप लगाए गए हैं, वो जो नोखा विधायिका है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि डीएम के द्वारा कहा गया कि आप लोगों को जो करना है सो करिए, हमको जो लगेगा सो करेंगे, और उनके द्वारा इस तरह से बात कहकर मामले को कहीं कहीं बिगाड़ने की कोशिश नहीं महोदय, देखिए एकदम स्पष्ट है जो नियम है, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग का जो नियम है उसके तहत ही हम लोग बंधे हुए हैं, और निर्वाचन आयोग का जो सारे नियम है उसका अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। पुष्टि हुई है। अभी आपने सुना जो यहाँ की रोहतास की बतौर जो डीएम है उदिता सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि यहाँ पर जो ट्रक है, जो 7:59 पर ट्रक अंदर जा रही थी, इसीलिए अंदर वो ट्रक जा रही थी कि ताकि जो ईवीएम है गिनती के बाद उस पर लोड करके उस बॉक्स में रखकर उसको विदा करना था, इसलिए वो ट्रक जा रही थी। और जिस तरह से आरोपों के घेरे में जो जिला प्रशासन और जो चुनाव आयोग है, साफ तौर पे उसको खंडन कर दिया है जिला अधिकारी ने, और ये बता दिया है कि इस तरह से अफवाहों से लोगों को बचना चाहिए। जब पत्रकार ने ये भी पूछा कि आपके द्वारा
जो प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या जनसुराज के प्रत्याशी है, चाहे राजद के प्रत्याशी है या उनके समर्थकों पर आपके द्वारा और आपके प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवा दिया गया है, इसको भी लेकर उन्होंने इस बातों को खंडन कर दिया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।